भगवान श्री कृष्ण का घर घर में कई स्वरूपों में पूजन किया जाता है, जिनमें से एक है कान्हा जी का स्वरूप, जिन्हें घरों में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है और एक बच्चे की भांति उनका पूजन किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं बांसुरी बजाने वाले, माखन दही खाने वाले कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? नहीं जानते? तो आइए आपको इसके पीछे छुपी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण का एक परम भक्त अपने पुत्र के साथ रहा करता था। कृष्ण भक्त का नाम कुंभन दास था और पुत्र का नाम रघुनंदन। कुंभन दास पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में व्यस्त रहा करता था। कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने की वजह से अपना घर और मंदिर छोड़कर कहीं भी नहीं जाया करते थे। परंतु एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। अब निमंत्रण भागवत कथा का था, इसलिए कुंभन दास चाहकर भी मना नहीं कर पाया। केवल उसे यही चिंता सता रही थी कि जब वह चला जाएगा तो उसके पीछे से पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कौन करेगा। तभी उसे अपने पुत्र रघुनंदन का ख्याल आया। उसने अपने पुत्र रघुनंदन को अपने पास बुलाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी और जाते जाते अपने पुत्र को उन्होंने एक बार फिर से दोबारा समझाया कि शाम को कान्हा जी को भोग जरूर लगा देना। अब जैसा पिता ने कहा था, रघुनंदन ने उसी तरह पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की। शाम होते ही भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए उसने जैसे ही थाली रखी तो सामने देखा कि वहाँ सामने एक छोटा सा बहुत ही सुंदर बच्चा बैठा हुआ है। रघुनंदन ने सोचा कि बच्चा यूं ही कहीं से आ गया होगा, मैं स्वयं अपने हाथों से इसे खाना खिला देता हूँ। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रघुनंदन बच्चे को खाना खिलाने लगा तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसने बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश की। उसे लगा कि बच्चा उससे नाराज हो गया है। बच्चे को जोर जोर से रोता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण से भी नहीं रहा गया। वह स्वयं ही बाल रूप धारण कर रघुनंदन के सामने आ गए। रघुनंदन ने उन्हें प्रणाम किया और भोग लगाने के लिए थाली उनके आगे कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने रघुनंदन द्वारा परोसा गया पूरा भोग ग्रहण कर लिया और उसके बाद रघुनंदन को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब रात्रि को कुंभन दास अपने घर वापस लौटा। उसने देखा कि भोग की थाली खाली है। भोग की थाली खाली देखकर कुंभन दास बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि उसके पुत्र को जोरों से भूख लगी होगी, इसलिए उसने भोग खुद ही खा लिया होगा। परंतु अगले दिन जब कुंभन दास वापस कथा से लौटा तो उसने देखा कि आज फिर से भोग की थाली खाली रखी है। अब ऐसा हर दिन होने लगा। भोग की थाली रोज ही खाली हो जाती थी। पूरे मामले को समझने के लिए कुंभन दास एक दिन दीवार के पीछे छुपकर पुत्र को पूजा करते हुए देखने लगा। जैसे ही शाम हुई, रघुनंदन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा और भोग लगाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आगे थाली परोस दी। थाली परोसते ही भगवान श्री कृष्ण हर दिन की तरह बाल स्वरूप में प्रकट हुए। अब सारा दृश्य देखने के बाद कुंभन दास से रहा नहीं गया और वो कान्हा जी के चरणों में आकर गिर गया। जिस समय कुंभन दास चरणों में गिरा हुआ था तो उसने देखा कि कान्हा जी के एक हाथ में लड्डू है। बस इसी तरह से कान्हा जी के हाथ में लड्डू देखने के बाद कान्हा जी का नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। यदि आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी पौराणिक कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।